हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 देखने जा रहे हैं। इसके पहले जो है मैंने 6 चैप्टरों के वीडियो डाले हुए हैं, उसे ज़रूर आप देख लें। और अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगी आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी फोकस ही होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एनसीईआरटी बेस्ड हुए हैं, यानी कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। और आगे भी जो एग्ज़ाम होंगे वो एनसीईआरटी को फोकस करके ही होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम जो है डेट घोषित हो चुका है और उसमें जो है एनसीईआरटी के सभी चैप्टरों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर सुपर टेट, चाहे प्राइमरी सुपर टेट, हर चीज़ में, हर एग्ज़ाम में आपको जो है ये सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी। तो आज हम पढ़ेंगे मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन, कि किस प्रकार गर्म प्रदेश में जो है जंतुओं का शरीर बना होता है, अनुकूलित रहता है, हम गर्म प्रदेश में भी रह सकते हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेश के लिए अनुकूलन का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है अनुकूलन का क्या क्राइटेरिया है, मैदानी क्षेत्र में अनुकूलन का क्या क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं मौसम और जलवायु में हमेशा से ही सबको डाउट रहता है, तो मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। हालांकि क्या है कि मौसम और जलवायु आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत फ़र्क है। कई बार क्या होता है ना, कई बार लोग जो है अनजाने में दोनों को एक ही समझ बैठते हैं और जो है दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष के मौसम और जलवायु में अंतर समझने से पहले जो है हम जान लेते हैं कि क्या है मौसम। मौसम क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मौसम है क्या। मौसम जो होता है ना, किसी विशेष स्थान पे, ध्यान रखेंगे, किसी विशेष स्थान पर किसी खास समय में, क्या बताया मैंने, किसी विशेष स्थान पे और किसी खास समय में जो वायुमंडल की स्थिति होती है ना, उसे कहते हैं मौसम। यानी कि वायुमंडल की इस स्थिति में जो है उस विशेष स्थान का तापमान, उसकी आर्द्रता, उसका वायु प्रवाह, उसका दाब, कोहरा, वर्षा, हिमपात, सभी परिस्थितियां जो है उसमें शामिल है। ठीक है, तो किसी स्थान का मौसम परिवर्तनीय होता है और दिन जो है प्रतिदिन भी बदल सकता है ना। तो मौसम जो है स्थान विशेष पर निर्भर करता है और इसी वजह से ना अलग अलग क्षेत्रों के मौसम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई मौसम की। अब आइए बात थोड़ा कर लेते हैं जलवायु की। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु जो होता है ना, किसी स्थान के वातावरण की लगभग स्थायी दशा होती है, यानी कि ये बदलता नहीं है। जलवायु जो है ना, मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो है जलवायु जो होता है ना, बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल के जो है कि बड़े कालखंड के लिए प्रयुक्त होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में जो है समझाने का प्रयास करूँ तो जलवायु में मौसम के सभी तत्व शामिल हैं। अब ये देखिए, किसी बड़े क्षेत्र में, किसी बड़े क्षेत्र के जो है तापमान, वायुदाब, वायु प्रवाह, आर्द्रता, वर्षा, कम से कम 30 वर्षों के औसत को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी स्थान के जलवायु पर जो है ना, उस स्थान के अक्षांश, सौर प्रकाश, पवन, महासागरीय धाराएं, निम्न उच्च पट्टियां, तूफान, ये सारे द्वारा जो है वो नियंत्रण होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साथ सामान ले जाने के लिए कहा गया? जब आप आकाश में बादल होते हैं, ठीक है, तो आपके माता पिता आपसे जो है छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते हुए देखा है? अच्छा, आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव क्यों पड़ सकता है?
इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो, दैनिक समाचार पत्रों में भी जो है पर डे मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? हम तो जान चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, आप डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में जो है हम मौसम और जलवायु के बारे में जानेंगे। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं मौसम के बारे में। मौसम चित्र 7.1 मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखिए। मौसम, सुबह कोहरा रहेगा, ठीक है, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3.6 जो है डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को 5:45 पर सूर्यास्त और सोमवार को सूर्योदय 7:15 पर होगा। ये समाचार पत्र में जो है मौसम की रिपोर्ट है। ठीक है, हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में क्या होता है, पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता, वर्षा, इन सब के बारे में जानकारी होती है। तो मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है कि कैसा मौसम रहेगा। तो मौसम की रिपोर्ट जो है ना, भारत जो है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। और ये जो विभाग है ये पर डे, प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग, इन सब के आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी विशेष स्थान पे, इससे स्पेसिफिक प्लेस पे जो है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, इन सब के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति जो है उस स्थान का क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और उसके अन्य कारक जो होते हैं ना, ये मौसम के घटक होते हैं। अब किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन या फिर जो है सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है और इसलिए हम अक्सर कहते हैं ना, आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है, पिछले सप्ताह जो है मौसम गर्म था। मौसम जो है ना अत्यधिक जटिल परिघटना है। अब देखिए, पल में माशा पल में तोला वाला कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर प्रदर्शित होता है। सुबह आप ये देखिए कि घेरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन जो है निकलता रहता है धूप हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब एक कहते हैं ना कि दल बदलू, वैसे भी हो सकता है। ये क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है और कभी कभी यह हो सकता है ना कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे और तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए, ये भी होता है, और चटाक से धूप निकल आए। कहते हैं ना कि जो है धूप निकली होती है, फिर बारिश हो जाती है, फिर धूप निकल होती है, तो बोलते हैं कि उमस हो रही है। तो ये मौसम ही तो है। अब ये देखिए, आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे, मुझे तो हुए हैं भाई। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम जो है इतनी जटिल परिघटना है, इसलिए इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। अब ये देखिए, आप ग्राफ में भी देख पा रहे होंगे, इधर जो है अधिकतम तापमान दिया हुआ है, इधर दिनांक दिया हुआ है। अब 3 तारीख को तापमान देखिए 26 डिग्री सेल्सियस था। अब इसी प्रकार तापमान नीचे गिर के 4 तारीख को देखिए 23 और 24 के मध्य हो गया। ठीक है, 23 दशमलव कुछ भी करके, है ना। इसके बाद फिर से चढ़ा, 5 तारीख आया, फिर से तापमान चढ़ा। देखिए कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है तापमान में। ठीक है, देखिए 3 तारीख को 26 डिग्री सेल्सियस था, 4 तारीख को 23.5, 5 तारीख को 25 डिग्री, 6 तारीख को 22 डिग्री, 7 तारीख को 25.5 डिग्री, 8 तारीख को 23.3 डिग्री और 9 तारीख को 24.4। कितना फ्लक्चुएशन हुआ है मौसम में। इसीलिए कहा जाता है कि मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और जो है न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि यह कार्य जो है, इस कार्य को करने के लिए विशेष तापमापी का प्रयोग होता है, जिन्हें जो है अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहा जाता है। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम रहेगा? अब देखिए, दिन के अधिकतम तापमान जो है होता है ना, सामान्यतः अपराह्न में, यानी कि दोपहर के बाद। जैसे कि देखिए 2 बजे जो है बहुत अधिक तापमान रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप भोर में 3-4 बजे आप देखिए न्यूनतम तापमान हो जाएगा प्रातः। ठीक है, अब जो है क्या आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद जो है हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय जो है अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है?
क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम है? अध्याय के अंत में हम जो है इसको पढ़ेंगे और बताएंगे भी, और उसके पहले जो है हम बात कर लेंगे इस बॉक्स के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, मौसम के सभी परिवर्तन जो होते हैं किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण। सूर्य जो होता है ना, अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है, आप सभी को पता है। तो सूर्य की हमसे बहुत दूरी जो होती है, दूरी जो है बहुत अधिक है, 15 करोड़, ठीक है, लगभग आप ये देखिए कि 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो सूर्य जो है ना, सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है, हमसे बहुत दूर है, लेकिन सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा है इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद जो है सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। यानी कि सूर्य जो है ना, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो कि मौसम में परिवर्तन लाता है। अब पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों, वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं ना, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम जो है रेगिस्तान या फिर कह लीजिए पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है। थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगी कि सर्दियों के दिन की अवधि जो है गर्मियों की अपेक्षा कम क्यों होती है। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक बार घूमती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। और अपने कक्षा पर जो है, अपने अक्ष पर ये जो है 23.5 डिग्री, कितने, 23.5 डिग्री जो है कोण पर झुकी हुई है। और इस कारण जो है सूर्य का प्रकाश जो है ना, इसके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर समान रूप से नहीं पड़ता। अब जैसे देखिए, मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूँ। ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक, सूर्य है। अब जैसे इसके सामने है सूर्य, तो प्रकाश इधर तो आ रहा है लेकिन इधर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, इधर तो नहीं जा पा रहा है ना सूर्य का प्रकाश। यानी कि सूर्य का प्रकाश इसके उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से नहीं पहुंचता, और दिन रात की अवधि जो होती है इसीलिए एक समान नहीं रहती, ठीक है। और इस कारण ना गर्मियों में दिन जो है लंबे और सर्दियों में छोटे होते हैं। बात करूंगी अगर मैं 21 जून की, 21 जून के दिन ना पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की ओर अधिकतम झुका होता है, और इसलिए ना इस दिन ध्यान रखेंगे 21 जून को जो है साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, ठंडियों की बात बताऊं, इसके बाद जो होता है सूर्य दक्षिणायन होता है, ठीक है, और धीरे धीरे छोटी और रातें जो है लंबी होने लग जाती हैं। दिन धीरे धीरे छोटे होते हैं और रातें जो होती हैं वो लंबी होती जाती हैं। 22 सितंबर के दिन इनकी अवधि क्या होती है, बराबर, यानी कि 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। इसके बाद आता है 22 दिसंबर। क्या आता है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो है क्या होता है, दिन सबसे छोटा और रातें जो होती हैं वो सबसे लंबी होती हैं। और ये जो चक्र है ना, ये चक्र वार्षिक है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो क्या बताया मैंने, 21 जून को सूर्य जो होता है दोपहर के समय आकाश में सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंचता है, यानी कि तब जो है जमीन पर पड़ने वाली छाया सबसे छोटी होती है। और अनेक शौकिया लोग देखिए और जो है छात्र उस दिन कुतुब मीनार की छाया की लंबाई भी मापते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आई होप आप दिन और रात का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं जलवायु के बारे में। मौसम के बारे में हमने देख लिया, बात करेंगे अब हम जलवायु के बारे में। जलवायु, मौसम विज्ञानी जो है ना प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। अब पिछले अनेक दशकों के मौसम को जो है रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। और इनसे ना हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है, पैटर्न के बारे में पता चलता है, निर्धारण करने में जो कि सहायता करते हैं। अब ये देखिए
कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे कि देख लीजिए 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न जो है उस स्थान की जलवायु है। मैंने बताया ना कि स्थायित्व होता है जलवायु में। और यदि आप पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। अब जैसे हम जो है राजस्थान को गर्म प्रदेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि कई दशकों से उसके मौसम का रिकॉर्ड जो है रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम निर्धारित कर पाते हैं कि वहाँ की जलवायु गर्म है। और यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर जो है अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु जो है गर्म और क्या है, आर्द्र है। ठीक है, हमने भारत के 2 शहरों को जो है 7.2 में जो है देखा है। अभी हम देखेंगे आगे। ये देखिए, ये जो है श्रीनगर का और ये जो है तिरुवनंतपुरम केरल का। क्या है इसमें दैनिक तापमान, देखिए आप कंपैरिजन करिए। और हमने जो है भारत के 2 शहर लिए हैं, जलवायु परिस्थितियों को भी देखा इसमें। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना जो है 2 चरणों में की गई है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है और केरल में तिरुवनंतपुरम, और डेटा जो है नीचे दिया हुआ है। और इस प्रकार जो है आंकड़े जो एकत्रित किए गए हैं वो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकतम समय और जो है औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं। लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है और इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। गाइस ये आपको समझना होगा। अब देखिए कि किसी भी जो है मरुस्थलीय जलवायु के जो है ये लक्षण है। ठीक है, रेगिस्तानी मरुस्थलीय एरिया। अब यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में क्या होता है, वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। अब आपने देखा ही है कि मेघालय हो गया, मेघालय में चेरापूंजी है ना, चेरापूंजी जो है मानसीन राम, यहाँ पे वर्षा बहुत होती है। ये कहाँ है, उत्तर पूर्वी राज्यों में है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है मैक्सिमम राज्यों में काफ़ी वर्षा होती है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जो जलवायु है वो क्या है, आर्द्र है। अच्छा, आज तो इतना ही करते हैं। आगे जो है अगले पार्ट में हम बात करेंगे जलवायु और अनुकूलन और विभिन्न प्रकार के जो है जीवों के बारे में हम देखेंगे भी कि उनका शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे जो है वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, आप कंसंट्रेट होके पढ़िए। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और गाइस तैयारी करोगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।